गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पुनः आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। आपसे मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी हाथ धोते हैं, बहुत ज़रूरी है। हाथ धोएंगे तो नाकों पर भी या आपके चेहरे पर कहीं ऐसी जगह से जहाँ से कोरोना वायरस आने का डर हो सकता है, वहाँ से नहीं होगा। आप अपने आप को बचा सकेंगे, प्रिकॉशन तो कर सकते हैं, और इस प्रिकॉशन से आपका भला, परिवार का भला और देश का भला हो सकता है। देश और समाज आपके बगैर अधूरा है, इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें। देश और समाज स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा। थैंक यू। आगे हम पिछली क्लास पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट्स के फंक्शंस की चर्चा कर रहे थे। सामान्य रूप से कैडिफ और अन्य विचारकों के माध्यम से हमने बताया था कि उनके फंक्शंस क्या हैं। उनमें एक जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े ज्ञाता मूरे जी थे, उन्होंने अपना एक विचार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अगर कुछ कार्य आइडेंटिकल रखें, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ है नए प्रोग्राम्स को प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट के साथ शुरू करना चाहिए। फिर शेड्यूल बनाना चाहिए कि फ्यूचर में कितनी सेल करनी है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट्स के द्वारा प्रोडक्शन के लिए या कहें बेचने के लिए पहले से पूरी की पूरी क्वांटिटीज मेंटेन करें, तब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जानकारी दे। फिर फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन पावर को सेलेक्ट करना चाहिए, प्लांट्स को सेलेक्ट करना चाहिए। फिर निर्मित उत्पादित इकाइयों की जानकारी मेंटेन करनी चाहिए। कच्चा माल कहां से मिलेगा, इसकी जानकारी तैयार करनी चाहिए। उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। कच्चा माल आ गया तो उसका स्टोरेज कैसे रखना होगा, तो इन्वेंट्रीज को ध्यान में रखना होता है। फिर प्रोडक्शन प्रोसीजर क्या इंप्लीमेंट की जाएंगी। फिर प्रोडक्शन प्रोसीजर हो जाने के बाद जो तैयार माल है उसको रखने की क्या व्यवस्था इंप्लीमेंट करेंगे। फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑर्डर तैयार किए जाते हैं, कितनी के किस मात्रा में किसको करना है ये बताना होगा। फिर टेबलेटिंग मेंटेन की जाएगी, शेड्यूल्स किए जाएंगे, इतने इस तरह के प्रोडक्ट को इतने दिन में चाहिए, इतना प्रोडक्ट इस क्वालिटी का है, ऐसा होगा। या फिर कई बार प्रोडक्ट मिक्स की एक्टिविटी भी इन्वॉल्व करते हैं, उसको भी देखना है। कच्चे माल को कारखाने में भेजने के आदेश देने की प्रक्रिया क्या नहीं, इन्वेंट्री का मेन ऑब्जेक्ट। बात सारे वही कह रहे हैं कि इन्वेंट्री हैंडलिंग और ये सब सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते चले जाएंगे। फिर मूल योजनाओं के स्थानों परिवर्तनों प्रभाव में लाना, इम्प्लीमेंटेशन। फिर संशोधित योजनाएं या यंत्रों के कार्य, है ना, और वर्क ऑर्डर्स, ये सारी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना। इनका ऑब्जेक्ट किसी भी तरह की हाइपोथेसिस या कंस्ट्रक्चुअल या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो प्रॉब्लम्स ना आए, इनको आइडेंटिकल रखना। फिर क्वालिटीज़ को, क्वांटिटीज़ को, तैयार माल हो गया है तो उसकी रखने की व्यवस्थाएं कहाँ रखनी होगी। कंपनी को अगले भंडारों को नियंत्रित कैसे करेंगे। डिलीवरी डेट्स को प्रॉपर आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन करना भी आवश्यक होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के काफ़ी सारे एरियाज हैं। सामान्य रूप से प्रोडक्शन नाम है तो ऐसे सारे क्षेत्र जहां प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ की जाती इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला होता है डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पाद की परिकल्पना की बात करें तो यहाँ पर रूप, रंग, आकार, उसके क्वालिटीज़ की बात करें, उसकी यूटिलिटीज़ की बात करें, ये सबको आइडेंटिकल ध्यान में रखकर ही वस्तुओं को उत्पाद मेंटेन करते हैं। फिर बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा तरह के एरिया है। वहाँ पर इंजीनियरिंग, फिर प्रोडक्शन की प्लानिंग करना। इंजीनियरिंग में तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सामान्य रूप से अगर इक्विपमेंट्स कैसे यूज किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी का है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये सब बताना। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरीज, स्टोरेज एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है।
शेड्यूल्स बनाकर एक्टिविटी काम करते हैं। फिर बात करें उत्पादन नियंत्रण की। उत्पादन नियंत्रण के लिए एक से ज़्यादा तरह की एक्टिविटीज़ और विचारकों को भी इम्प्लीमेंट करना, जिससे पॉलिसी डिटरमाइन किए जा सकें, जिसके लिए एग्जीक्यूशंस मस्ट है। एग्जीक्यूशन होगा तो ये कर्मचारी ही तभी काम करेंगे जब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। उनकी ट्रेनिंग, सेलेक्शंस, उनको मोटिवेशंस एक्टिविटीज़ के लिए देना या किसी भी प्रकार का प्रमोशंस एक्टिविटी इन्वॉल्व करना। इसमें इसके अतिरिक्त सहायक सेवाओं की जो विभाग हैं उनको भी आइडेंटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, जैसे कहा जाए तो कच्चे माल का क्रय करते हैं तो परचेसिंग डिपार्टमेंट, फिर संग्रहण के लिए रहेगा तो आपका स्टोरिंग का वेयर हाउस डिपार्टमेंट, फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिपेयर के लिए तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इसके बाद सुपरविज़न डिपार्टमेंट जो स्टॉक कंट्रोल और एम्प्लॉयज़ के कार्य करने को आइडेंटिकल मेंटेन करता है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसके बगैर तो पूरी की पूरी एक्टिविटी शून्य हो जाती है, क्योंकि यही वो विभाग है जो सारे के सारे एक्टिविटीज़ के लिए फंड का अरेंजमेंट करता है और इसका उद्देश्य केवल और केवल सारी एक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाना है। फिर जब ये सब पैसे आ गए तो वर्क परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन या इंसेंटिव्स तभी मिलेगा जब वर्क परफॉर्मेंस, जिसको बोलते हैं एडमिन डिपार्टमेंट, जिसके माध्यम से सामान्य रूप से पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है और उसका उद्देश्य कुल मिलाकर एक कम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट या एक व्यवसाय के नीतियों को इम्प्लीमेंट करना होता है, ताकि लोग अधिक से अधिक ढंग से अपने कार्य को सफलता से करें और दायरे के अंदर रख करके वर्सेटाइल इन टाइम करें, जिससे संस्था को अधिकतम लाभ हो। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सामान्य रूप से प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे बड़ी समस्या आती है स्थान निर्धारण, प्लांट को लगाने की। कहाँ लगाना है, कब लगाना है, लगाने का खर्चा कितना है, कितने दिनों में मशीन तैयार हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है मशीन काफ़ी दिनों में तैयार होती है, शहर से कितना दूर है, कच्चा माल है, वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, उसको चलाने वाले स्किल्ड लोग हैं या नहीं, ये चीज़ें आइडेंटिकल होगी। फिर मटेरियल की सामान्य रूप से जो बनाने के लिए आप रूपरेखा लेआउट्स बनाते हैं, तो वो प्लांट्स में किस तरह से एडजस्ट होंगे, किस तरह से प्लांट यानी मशीनरी आपका मदद करेगी। उसके लिए आपको नई टेक्नोलॉजी, नए टेम्पलेट्स किस तरह से असेंबल करने होंगे, ये प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि नया काम शुरू करने में तो ये होगी प्रॉब्लम आएंगी। उसके बाद आगे आप लमसम लंबे कार्य कर सकते हैं, वहाँ पर उन्हें चेंजेस करने के लिए स्किल्ड लोगों को लाया जा सकता है। फिर स्टोरिंग की प्रॉब्लम्स आती है, वही रखने की, कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, नया माल पहले कि पुराना वाला पहले, इसको आइडेंटिकल मेंटेन करते हैं। फिर सामान्य रूप से अगर बात करें तो ऑपरेटिंग से संबंधित एक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिनका उद्देश्य जैसे क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना, मटेरियल हैंडलिंग करना। तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए बहुत से टेक्निक हैं, जैसे ABC है, PERT, CPM, क्विनिंग मॉडल्स हैं, मैनेजमेंट के सारे हैं, मितव्ययी, आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट्स की विचारधाराओं के साथ है। मतलब कौन सा ऐसा तरीका इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे उसको रिजॉल्व कर सकें। वहाँ पर उसके लिए आपको बार बार नई टूल्स एंड टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। फिर श्रम नियंत्रण की प्रॉब्लम आती है। श्रम नियंत्रण की प्रॉब्लम के लिए ह्यूमन पावर्स को यंत्रवत और बाकी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, ताकि अधिक से अधिक तरह के एक्टिविटीज़ या प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके और लेबर्स खाली ना बैठे और लेबर्स को अधिक से अधिक काम मिल सके। फिर कार्यविधि डिटर्मिनेशन, मतलब कि किन व्यक्तियों को क्या काम सौंपा गया है, उसके लिए मेजरमेंट क्या आइडेंटिकल रखें, उनसे कैसे जाने कि उनकी स्किल बेटर हुई है। इसके लिए भी उन्हें ढेर सारा मैन पावर, इफ़िशियंसीज डिपार्टमेंट या कहा जाए एडमिन डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिससे अत्यधिक धन की बर्बादी होती है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। काम होता है पर प्रॉब्लम होती, यानी कि ये कहा जाए समरी वर्ड में, ये केवल और केवल छोटे व्यवसायियों के लिए नहीं है, ये केवल उन व्यवसायियों के लिए जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन
एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पर ये सारी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं। छोटे व्यवसाय के लिए उचित नहीं है। फिर लागत नियंत्रण एवं सुधार की समस्याएं, जो सुपरवाइजर्स हैं वो ऐसे निर्णय लेने में जिसमें कि मटेरियल और उससे ऊपर की जो बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं लेबर से रिलेटेड, उनको कोऑर्डिनेट करने में ही बहुत सारा समय बर्बाद होता है। लोगों को ये बताने में कि आराम से काम करिए, जल्दी मत कीजिएगा, कम यूनिट बनेंगी पर अच्छा बनेगा, ये सब गाइडलाइन देते ही देते बहुत सारा समय बेकार हो जाता है, जिस कारण से उनको अधिक से अधिक समय नॉन प्रोडक्टिव टाइम पर गुजारना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटरों व स्वचालित उपकरणों की प्रयोग की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है। सेल्फ ऑटोमेशन मशीन्स चला तो दी जाएंगी, पर उसको कब रोकना है, कैसे रोकना है, किस तरह से डिजाइन इंप्लीमेंट किए जाएंगे, इस संबंध में तब तक ढंग से कार्य नहीं किया जा सकता जब तक एक स्किल्ड व्यक्ति ट्रेनिंग के माध्यम से ये कार्य ना कर पाए या लोगों को लंबे समय तक इसकी ट्रेनिंग ना दी जाए। यदि ऐसा किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और प्रोडक्शन की एक्टिविटी इन्वॉल्व कर दें, तो उसमें होने वाले नुकसान से उत्पादन लागत इतनी बढ़ जाती है कि वस्तुएं कई बार उन्हें ढेर सारा नुकसान पहुंचा देती हैं, क्योंकि मार्केट में प्रतिस्पर्धात्मक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसका नुकसान किसी भी संस्था के द्वारा सतत रूप से उठा पाना संभव नहीं होता। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को करते समय विशेष सावधानी, विशेष ट्रेंड व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती है, तब जाके यह कार्य पूर्ण होता है। थैंक यू। अगली क्लास में हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नेचर्स और उससे रिलेटेड अन्य एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप घर में सुरक्षित रहें।